वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। एक तो इस जिन ने अपनी वालदा का वाकया बताया और दूसरा वाकया एक और बताया। कहने लगे मैं अजनास के सिलसिले में एक दफ़ा अपने घर से दूर दराज कहीं जा रहा था। मैं उड़ा जा रहा था, नीचे एक घर में मैंने झगड़ा देखा। बच्चे, माँ बाप, बहन भाई आपस में बहुत ज़्यादा उलझ रहे थे। इनके घर में शोर शराबा था। इनके घर में एक कोहराम था। मैं नामालूम क्यों रुक गया और क्यों मुझे एक एहसास हुआ कि इनके घर में कोई वजह है जिसकी वजह से इनके घर में शोर शराबा है। मैं इस शोर शराबे को सुनने के लिए इनके घर में उतर गया। मैं इन्हें नजर नहीं आ रहा था लेकिन मैं इन्हें देख रहा था। बस इनके घर के अंदर लड़ाई की बुनियादी वजह जो मैंने देखी वो यही देखी कि इनके घर के अंदर गुर्बत, तंगदस्ती और बदहाली और परेशानी थी। बीवी शौहर से कह रही थी तू कमाता नहीं। शौहर कह रहा था कि मैं कमाता हूँ लेकिन मेरी रोजी रोटी लगती नहीं। मियाँ बीवी भी लड़ रहे थे, बच्चे भी लड़ रहे थे और इन लड़ाई की बुनियादी वजह वही गुर्बत और तंगदस्ती थी। और ये गुर्बत और तंगदस्ती ऐसी चीज है जो इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है और इंसान को क्या कुछ करने पर मजबूर कर देती है। कुछ ऐसी हालात इन्हीं लोगों के थे। मैंने इनकी जब ये हालत देखी दिली तौर पर मुझे तरस आया और इन पर रहम आया। मेरे दिल में आया किसी तरह इनको कुछ अमल ऐसे बताऊं जिस अमल से इनकी जिंदगी के दिन रात संवर जाएं। मुझे तो और कुछ न सूझा। मैंने एक फकीर का रूप धार लिया और फकीर का रूप धार कर इनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। लड़ाई की वजह से अंदर आवाज थोड़ी जा रही थी लेकिन इनमें से एक बच्चा बाहर आया और इसने आते ही कहा कि बाबा हमारे पास खाने को कुछ नहीं, हम आपको क्या दे सकते हैं। मेरे पास खाने पीने का सामान था। मैंने कहा नहीं, मैं लेने वाला फकीर नहीं हूँ, मैं देने वाला फकीर हूँ। आपके घर कुछ खाने की चीजें देने आया हूँ। वो हैरान और खुश हुआ और उसने जाकर अपनी वालदा को ये बात बताई कि बाहर एक फकीर आया है और वो खाने पीने का सामान लाया है। मैं जब इनके दरवाजे पर खड़ा था तो अंदर से अजीब और गरीब आवाजें आना शुरू हो गईं। इसमें हैरत भी थी कि फकीर तो मांगने आते हैं, ये कैसा फकीर है जो देने आया है। इनके वालिद बाहर आए। मैंने इन्हें अपने तौर पर कह दिया मैं एक दरवेश फकीर हूँ, मुझे आपके घर के हालात की खबर हुई। मैं कुछ खाने पीने की चीजें आपके लिए लाया हूँ, आप मेरे लिए खाने पीने की चीजें कबूल करें, आपका मशकूर होऊंगा। इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। दरअसल वो खानदानी और बाइज्जत लोग थे जो किसी की चीजों पर पलने वाले नहीं बल्कि अपने जोर मेहनत पर काम करने वाले थे। मैंने इनकी मिन्नत की, कहा कि आपने मांगा नहीं, इसे अल्लाह की तरफ से नेमत समझें और इसे जरूर कबूल करें। मेरे ज्यादा इसरार पर इन्होंने वो नेमतें कबूल कर ली, बल्कि मेरी चाहत थी कि मुझे अपने घर बुलाएं ताकि इन्हें मैं ये अमल दूं। वो खुद अल्लाह से मांगने वाले बने। फिर खुद ही कहने लगे आप आए, आप भी हमारे साथ खाएं। मैं इनके घर चला गया। घर की गुर्बत, तंगदस्ती, बदहाली, लेकिन अजीब बात यह कि घर बहुत पुरानी तर्ज का एक महल या हवेली नुमा बनाया हुआ था। मैं जब घर पहुंचा तो मैंने इनसे हालात पूछे तो मसूफ जो तकरीबन 70 साल के करीब थे कहने लगे मेरे परदादा बहुत बड़े जागीरदार थे और बहुत मालदार थे। इनके यहाँ से रोजाना 200-300 गरीब लोग खाना खाते थे। इनका दस्तरखान बहुत वसी था, लंगर चलता था, माल और दौलत की कमी नहीं थी। घोड़े, सराय, खेत, खलियान, हर चीज इनके पास वाफर मिकदार में मौजूद थी। फिर यही चीज मेरे दादा के पास रही, लेकिन दादा के बाद मेरे वालिद को कुछ सवाल आना शुरू हुआ और इस सवाल की जो बुनियाद थी वो इंसान बाबा जी मुझे कहने लगे। हालांकि इन्हें एहसास नहीं था कि मैं जिन हूँ, वो भी मुझे इंसान समझ रहे थे। इस सवाल की बुनियादी वजह मेरे मुताबिक कुछ चीजें ये बात कहते हुए इनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे दरअसल मेरे वालिद कुछ ऐसी सोहबत में चले गए जो मैं नेक सोहबत नहीं कह सकता। इस सोहबत की वजह से मेरे वालिद ने अपनी वालदा, अपनी बहन भाइयों का और अपने रिश्तेदारों का ख्याल करना छोड़ दिया, जबकि मेरे दादा परदादा जहाँ गैरों का ख्याल रखते थे वहाँ अपनों का ख्याल ज्यादा रखते थे। हालांकि अपनी बातें भी करते थे। बस मैंने इनसे एक बात सुनी थी, जब अल्लाह के लिए करना है तो फिर बातों पर तवज्जो नहीं करनी। बस ये बात थी जो इनको अपनों की खिदमत करने पर मजबूर करती थी। मेरे वालिद से गलती ये हुई कि मेरे वालिद ने अपनों के लिए खिदमत करना छोड़ दी, बहन भाइयों रिश्तेदारों को छोड़ दिया। बस कहने लगे कि मेरे दादा और मेरे वालिद ऐसी खानका के लिए इन लोगों पर खर्च करके चले गए। इन्होंने न मानना है न कभी मानेंगे, जो खाकर भी नाशुक्री करते हैं। बस शायद यही वजह थी। अब दूसरा, मैंने अपने दादा को देखा पर दादा को नहीं देखा। मैंने इनके बारे में यही सुना है कि वो नमाज, तस्बीह, रोजा, अमाल, हलाल, हराम, अशर और ज़कात के बहुत पाबंद थे। मेरे वालिद ने इसमें कोताही करना शुरू कर दी। बस फिर वहाँ से जवाल शुरू हुआ और जवाल ये शुरू हुआ कि मेरे वालिद का जब आखिरी दिन था तो इनकी आखिरी जायदाद बिकी थी, तो इनकी तजहीज़ और तकफीन हुई थी। बस जो थोड़ा बहुत था मैंने जिंदगी के कुछ दिन गुजारे। अब महल नुमा हवेली तो है और बहुत बड़ी इमारत तो है, लेकिन सिवाय गुर्बत और तंगदस्ती के और कुछ नहीं है। बच्चों ने अपने बाप, दादा और परदादा की कहानियां सुनी। बच्चे कहते हैं हमें वही नेमतें मिलें, वही खजाएं मिलें, वही आसाइशें और वही आराम मिलें। अब वो मैं कहाँ से ले आऊँ?
मुशक्कत वाला काम मैं कर नहीं सकता और बेमुशक्कत काम पर रोजी नहीं मिलती। बस हमारे घर में रोज यही झगड़ा होता है और इस झगड़े में मैं तंग आ गया हूँ। या तो अल्लाह मुझे मौत दे दे या फिर इन बच्चों को या इसकी बीवी को मौत दे दे। यह कहकर वो साहब फूट फूट कर रोने लगे। इनके साथ बैठी इनकी बीवी और बच्चे बहुत जोर से रोने लगे। मुझे इनके रोने पर तरस आया। मैंने कहा ठीक है, मैं फ़कीर हूँ, मैं अल्लाह के वली का दोस्त हूँ और मैंने वलायत के मकामात और मनाजिल तय किए हैं। आपको एक अमल बताकर जाता हूँ। आप मुसलमान हैं, इंसान हैं, यकीनन आपने कुरान पढ़ा होगा। सब कहने लगे हाँ हमने कुरान पढ़े हुए हैं। मैंने कहा आप ऐसा करें, आप सब कुछ छोड़ दें, आप सिर्फ और सिर्फ सूरत शम्स का अमल चांद वाला मैंने इनको बताया, इसको जरूर करें और बहुत यकीन से करें। बेहतर तो ये है कि घर का हर फर्द करे। छोटे बच्चे नहीं कर सकते, कोई हर्ज नहीं, वरना घर के जितने ज्यादा अफराद करेंगे इतना ज्यादा फायदा होगा। और घर का हर फर्द करे, हर चांद को कभी जाया ना करें, हर रोशन चांद में हर रोज ये अमल करें। दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन इस अमल में कोताही ना करें। मैंने इन्हें यकीन दिलाया आपकी गुर्बत और तंगदस्ती दूर होगी। कुछ अपने वाकयात सुनाए और कुछ वाकयात सुनाए जिससे इन्हें यकीन हो गया कि यकीनन ऐसा होगा। जब मैं उठने लगा तो मुझे कहने लगे हम आपके मशकूर हैं, आपने हम सदात पर बहुत ज्यादा एहसान किया। जब ये लफ्ज़ सुना तो चौंक पड़ा। मैंने इनसे पूछा क्या आप सदात में से हैं? कहने लगे हाँ हम हसबी नस्बी सदात हैं, हसनी हुसैनी सदात हैं। आप जो चीज़ें दे रहे थे इसलिए नहीं ले रहे थे। जब आपने ये कहा कि ये सदका खैरात ज़कात नहीं है इसलिए हमने ली। मैंने इनसे अर्ज़ किया कि ठीक है आप ये अमल करें, मैं कुछ माह के बाद आपके पास खुद चक्कर लगाऊंगा। वो मेरा पता मांगते रहे, मेरा कोई पता होता तो मैं देता। बस मैंने कहा मैं खुद आऊँगा, आप मायूस ना हो, आपका पता मैं खुद पूछूंगा। मैं वहाँ से चला गया। मुझे इनकी कसम पुरसी, इनकी खानदानी अजमत, इनकी शराफत, बस ये सब चीज़ें याद आती तो मैं इनके लिए दुआ करता कि या अल्लाह इनके हालात बेहतर कर दे, इनके मसाइल हल कर दे, इनकी मुश्किलात दूर कर दे और इनकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ और खैरें भर दे। बस मैं ये इनके लिए दुआएं करता रहता। मैं अपने कामों में मशगूल हो गया। मैं अजनास का काम करता था, कारोबार बहुत वसी था, फुर्सत नहीं मिलती थी। हाँ एक बात मैं अपनी बताता चलूँ, इतने वसी काम के बावजूद मैंने कभी खुद सूरत व शम्स और चांद का अमल नहीं छोड़ा। मैंने अपने आप को ये नहीं समझा कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने हमेशा यही समझा कि मैं खुद इसका हर वक्त मुहताज हूँ और इसकी मोहताजी ही में मेरी मुश्किलात का हल है। अमल मैंने भी और मेरे घराने ने भी जारी रखा। ये अमल हम जितना तवज्जो से करते इतना अल्लाह की नेमतें मिलती। कोई 5-6 माह के बाद मेरा इधर से गुजर हुआ तो मैंने इसी फ़कीर का रूप धारा और इनका दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से इस खातून की आवाज़ आई। मर्द घर में नहीं थे तो मैंने अपना तारुफ कराया। खातून के साथ बच्चे भी आ गए। दरवाज़ा खोला, मुझे इज्जत और एहतराम से बिठाया। अब की बार मैंने इनके घर में बहुत ज़्यादा हालात को अच्छे होते देखा। इनके घर के अंदर तंगदस्ती, गुर्बत, परेशानी, मसाइल और मुश्किलात को बहुत संवरते और संभलते देखा। खुद ही बैठे हुए कहने लगे बस आप तो कोई रहमत का फरिश्ता बनकर आए थे। हमारे हालात बहुत अच्छे हो गए, हमारे मसाइल हल हो गए और हमारी मुश्किलात दूर हो गईं। हमने एक सौदा किया था, हमारी एक जागीर थी जो हमारे दादा ने बेची थी। इसकी बहुत सारी रकम एक शख्स ने दबा ली थी और इसने उस वक्त नहीं दी थी। ना मालूम इसे क्या हुआ, वो बहुत बड़ा बदमाश आदमी था। वो किसी के भी पैसे दबा लेता था, देता नहीं था। एक दफ़ा सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर आया और आकर कहने लगा कि ये आपकी रकम है और वो रकम लाखों के हिसाब से थी। हम तो उसे भूल ही गए थे। कहने लगे कि हमने पूछा आप कौन हैं? कहा मैं फलां शख्स हूँ, आपके दादा से जागीर ली थी और अब मैं बुढ़ापे में हूँ। मेरी औलाद जवान हो गई है, मेरी उम्र कितनी लंबी है मुझे पता नहीं, मैं किस वक्त मर जाऊं। कई रातों से मुसलसल एक ख्वाब देख रहा हूँ कि आपके दादा आते हैं और कहते हैं कि मेरी रकम वापस कर दो। फिर एक तरफ जहन्नम के नज़ारे देखता हूँ कि मैंने रकम वापस ना की तो जहन्नम की आग, होलनाकियाँ, सांप, बिच्छू और इसकी दहशत ये सब मुझे दिखाई देती थी। बस इसकी वजह से मैं डर गया और वो सारी रकम लेकर मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ। वो रकम हमें देकर चला गया। हमने इसे लाख कहा बेटे कुछ खाना पीना? कहने लगे नहीं, बस अमानत है, मुझे माफ़ कर दें। बस बार बार माफिया मांग रहा था। हमने इसे माफ़ किया। वो रकम हमारे हाथों में आई, हमारे सांस उखड़ गए। आज तक इतनी रकम हमने देखी नहीं थी। रकम आई थोड़ी देर गुजरी थी कि हमारे रिश्ते के एक साहब हमारे घर आए। ऐसे हाल अहवाल पूछे तो कहने लगे कि कोई कारोबार कर लो। फिर खुद ही कहने लगे तुम्हारे पास है तो कुछ नहीं, हाल तुम्हारे मैं जानता हूँ, अगर तुम कुछ रकम का बंदोबस्त कर लो तो मैं कारोबार करता हूँ, इस कारोबार में तुम्हारे साथ शराकत कर लूंगा। हमारे पास वो रकम थी, हमने उठाकर इन्हें दी और हैरान हो गए ये क्या, कहाँ से आई। हमने इन्हें सारे हालात बताए। इस तरह दादा की जमीन थी और इसमें रकम थी। वो शख्स आकर दे गया। इस शख्स का नाम सुनते ही कहने लगा वो शख्स तुम्हें खुद आकर दे जाए, हैरत की बात है। सूरज इधर से क्यों नहीं निकला?
कि वो शख्स रकम तुम्हें खुद आकर अपने हाथों से दे गया। बहरहाल रकम तो वो दे ही गया, अब हम क्या कह सकते थे। इसने वो रकम ली, इनमें से थोड़ी सी रकम हमने अपने पास रखी घर के अखराजात के लिए, बाकी सारी रकम इसको दे दी। ये इस सूरत व शम्स का अमल था और इसकी बरकत थी। इसने हमारी रकम को अमानत समझा और पहले महीने ही इसने इसमें से कहा कि आपकी रकम इतनी बरकत वाली थी कि एक सौदा हुआ। इस सौदे में बड़ी बचत हुई। आधा नफा मैंने रखा, आधा आपको दिया, और वो आधा नफा हमारे लिए इतना ज्यादा था जिसमें 1 साल का हमारे लिए राशन बहुत आसानी से निकल आया। बस दिन ऐसे फिरे कि सब हैरान रह गए। अब हमने 2 बेटियों की शादी की निस्बत तय कर दी है। हमारे घर में रिज्क, सेहत और रहमत वापस लौट आई है और हमारी बरकतें वापस आ गई हैं। एक चीज जो उन्होंने खास तौर पर बताई कि एक दफा ये बात इनकी बीवी ने भी बताई और शोहर ने भी, और इनमें से एक बेटी ने बताई जो बड़ी से छोटी थी। कहने लगी, एक रात हम अमल कर रहे थे तो चांद में हमने एक अजीब चीज देखी। एक बहुत नूरानी हस्ती और बहुत नूरानी चेहरा और खूबसूरत चेहरा जिससे नूर ही नूर निकल रहा था, और इस चेहरे के इर्द गिर्द कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर थोड़ी देर के बाद कलमा खत्म हो गया और सिर्फ लिखा हुआ दाएं तरफ सर्कल कर रहा था, मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम समझ गए कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीहा मुबारक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा और नूर मुबारक है। कहने लगे, हम इतने शाद और खुश हुए कि हमारे हालात फिरे, रिज़्क आया, सेहत आई, खुशहाली आई। इस पर इतनी हमें खुशी नहीं हुई जितना कि इस पर खुशी हुई कि हमें कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने वाले ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चांद में जियारत हुई। हम हैरान हुए। फिर वो सादात घराना कहने लगे कि हम ये अमल अपने 2-3 रिश्तेदार और पड़ोसियों को दे चुके हैं और वो भी ये अमल कर रहे हैं। इनमें से एक बंदे के हालात फिर गए हैं, बाकी 2 ऐसे हैं जिनके हालात फिरने के आसार बहुत महसूस हो रहे हैं। एक बात जो इस जिन ने मुझे बताई वो ये बताई कि जिन के रिश्तों की बंदिश हो, रिज़्क की बंदिश हो, सेहत की बंदिश हो, काले से काला जादू हो, औलाद किसी शक्ल में न होती हो, इंसान औलाद के बहुत जतन करके थक गया हो, तो सूरत व शम्स का ये अमल औलाद के लिए, रिज़्क के लिए, काला जादू के लिए, मसाइल और मुश्किलात के हल के लिए, परेशानियों और जिंदगी की उलझनों को दूर करने के लिए एक अनोखा अमल है। इसने बहुत इसके कमालात पाए और बे औलादों को औलाद मिली, बेघरों को घर मिले, बेरोजगारों को रिज़्क मिले। बे औलादी के सिलसिले में कारीन मैं अपना वाक़या सुनाता हूँ। अब तक ये बातें सारी जिन्नात की सुनाई। मैंने बे औलादों को ये अमल बहुत दिया। ऐसे लोग जो औलाद के सिलसिले में मायूस हो चुके थे, साल हर साल गुजर गए। अब तो मुआलिजीन ने कह दिया कि औरत इस काबिल नहीं कि वो औलाद जान सके, या मर्द इस काबिल नहीं कि इससे औलाद पैदा हो सके। मैंने इन मियाँ बीवी को कहा कि ये वशम्स का अमल मुस्तकिल करें और घबराएं नहीं। चंद महीने और चंद महीनों से ज्यादा महीने भी हो जाएं तो अमल नहीं छोड़ना, क्योंकि कोई जल्दी कोई देर से इस अमल से जरूर फायदा पाता है। और बाकी ये हुआ कि इस अमल की बरकत से इन लोगों को बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिला और इन लोगों को बहुत फायदा हुआ। बहुत ज्यादा हैरत अंगेज इनको इसके तजुर्बात मिले। एक साहब रोते हुए एक दफा आए और हाथ में कागज था तो कहने लगे, ये कागज नामों का है, इनमें से कुछ नाम सोचे हैं, आप इनमें से जिस नाम का इंतखाब कर दें। अल्लाह पाक ने मुझे 27 साल के बाद बेटी अता फरमाई है। मेरे लिए ये बेटा भी है, बेटी भी है। मेरी औलाद नहीं थी, रिज़्क था। एक साहब ने खुद बताया कि 19 साल के बाद अल्लाह ने औलाद दी है और बेटा दिया है, और ये इस सूरत व शम्स की बरकत है। सूरत व शम्स के अंदर अनोखी तासीर है, अनोखी ताकत है, अनोखी कुव्वत है। अजीब तस्खीर ये है कि हर जगह इज्जत, शान, शौकत, रिज़्क की वसअत, हर कदम कामयाबी, कमालात ही कमालात, बरकत ही बरकत। दौलत कदमों में, रिज़्क बहुत ज्यादा, इज्जत, शान, शौकत बहुत ज्यादा। इस सूरत के बारे में जो जिन्नात से मैंने तजर्बात सुने, जिन्नात ने मुझे अपने तजर्बात में ये बात बताई है कि इस सूरत को पढ़ने वाला यानी चांद को देखकर पढ़ने वाले की मिसाल ऐसे है जैसे वो आगे दौलत, इज्जत, शोहरत, बरकत इसके पीछे। ये इस अमल की एक खास तासीर है, इस अमल की एक खास ताकत है जो कि सिर्फ इसी अमल के साथ है और है भी हैरत अंगेज।